अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हुकूमत पाकिस्तान की रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी की पुरजोर मज़म्मत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में रोहिंग्या मुसलमानों पर मज़ालिम म्यांमार हुकूमत की मुनाफ़कत करार। आंग सान सूची से मज़ालिम रोकने के इक़दाम का मुतालबा। वफाकी काबीना ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम कमीशन में 3 साल तौसी कर दी। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की जिंदगियां मजीद मुश्किलात का शिकार। खुराक की शदीद किल्लत, बच्चों और बूढ़ों की अमवात का खदशा। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। भारत ने पनाह के लिए आने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में म्यांमार हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों के दौरान म्यांमार के परचम नजर आतिश। जमात इस्लामी का कल इस्लामाबाद में मार्च का ऐलान। अमरीका में म्यांमार के सिफारत खाने के बाहर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। तुर्क खातून अव्वल ने बांग्लादेश के कैंपों में रोहिंग्या मुसलमानों से मुलाकातें की। NA-120 में नून लीग की इंतखाबी मुहिम तेज, घर घर राबते जारी। मरियम नवाज का हल्के की मुख्तलिफ इलाकों में वालिहाना इस्तकबाल। अवाम के शेर आया के नारे। मरियम नवाज कहती हैं वोट के तकद्दुस का वादा हर सूरत पूरा करेंगे। माल रोड पर ताजरों और कारकुनान का जोश व खरोश उरूज पर। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का नवाज शरीफ, उनके बच्चों, दामाद कैप्टन सफदर और इसाक डार के खिलाफ 4 रेफरेंसेस दायर करने का फैसला। लंदन फ्लैट्स, अजीजिया स्टील मिल्स, हिल मेटल कंपनी और इसाक डार के आमदन से जायद असासों के खिलाफ रेफरेंसेस कल रावलपिंडी की एहतसाब अदालतों में दायर किए जाएंगे। शरीफ खानदान का नाम ECL में डालने और असास से मुंजमद करने का मामला एहतसाब अदालत पर छोड़ दिया गया। की हुकूमत ने 10,800 अरब का रिकॉर्ड कर्ज ले लिया। मौजूदा दौरे हुकूमत में जरदारी दौर से भी कम सरमायाकारी हुई। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। इमरान खान का इसाक डार से एक बार फिर इस्तीफे का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 सितंबर को मुकदमा सुनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ को फौरन फंडिंग की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम करने का हुक्म। अस्पताल के नाम पर ज़कात खाने की सियासत की जा रही है। PTI के वकील ने इलेक्शन कमीशन में झूठा मौक़िफ़ इख्तियार किया। आयशा गुलालाई की गोलाबारी, कहा तहरीक इंसाफ छोड़ने से भी इनकार। हमारे खून पसीने से बनने वाली पार्टी में बदकार और झूठा शख्स सदारत का अहल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी का बेनजीर भुट्टो कत्ल केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। लतीफ खोसा वकील होंगे। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की जेर सदारत इजलास में फैसला। लतीफ खोसा कहते हैं परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी अपील दायर की जाएगी। केस में सजा याफ्ता 2 पुलिस अफसरान ने अदालती फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दहशतगर्द तंजीम अंसारुल शरिया के गिर्द घेरा मजीद तंग। कोयटा से जामे कराची के प्रोफेसर और पशीन से मुफ्ती हबीबुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद मुल्तान से शूटर तलहा भी पकड़ा गया। दहशतगर्द शहरियार उर्फ अब्दुल्ला हाशमी से ताल्लुक के शुबे में जामे कराची के शोबा उर्दू और केमिस्ट्री के 4 तलबा भी जेर हिरासत। अमरीका पाकिस्तान और खत्ते की सूरत हाल से आगाह नहीं। बाहिमी एहतराम और हमारी कुर्बानियां तस्लीम करने वालों के साथ आगे बढ़ेंगे। सफीरों की कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तानी कौम को कुर्बानी का बकरा नहीं बनने देंगे। हमें जल्द दुरुस्त समत का तयन करना होगा। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ सरकारी दौरे पर चीन रवाना।
अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की तादाद में इजाफे का फैसला वाशिंगटन की नाकामी है। इल्जाम तराशी के बजाय पाकिस्तान के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। बरतानवी अपोजिशन लीडर जेरेमी कोर्बिन ने ट्रंप को आईना दिखा दिया। कहा, अक़वामी आलम पाकिस्तान पर तनकीद के बजाय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। आंग सान सूची से रोहिंग्या मुसलमानों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर। बैरूनी ताकतें अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हमें ना ठहराएं, हमारी कुर्बानियों का एहतराफ किया जाए। यौम फ़ज़ाइया पर एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान का बयान। कहा, पाक फ़ज़ाइया ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। मुल्क की सालमियत, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत यकीनी बनाएंगे। अवाम और फौज की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक ड्रामा था। हुकूक के लिए आवाज उठाने पर बरतरफ भारतीय फौजी तेज बहादुर ने भांडा फोड़ दिया। पशीन और दीगर मराहत के लिए दरबदर भारतीय फौजियों के साथ एहतजाज के दौरान बताया कि वो उसी चेक पोस्ट पर तैनात था। भारतीय फौज ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया। आज़ादी कप के लोगों की तकरीब रोनुमाई नजम सेठी कहते हैं, 8 साल से उस दिन के लिए कोशिश कर रहे थे। टिकटों के लिए शायकीन की बैंक ऑफ पंजाब के बाहर लंबी कतारें। 500 रुपए वाले टिकट की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज।